जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा वर्ष 2021 में हुए 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, लेकिन जो परिवार है वो अपना खर्च उतना ही रखना चाहता था, तो उसके लिए उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चीनी की कीमत बढ़ गई है कितनी? 10%। पहले 100% थी, अब कितनी हो गई है? 110, यानी 10% बढ़ गई है। कह रहा है लेकिन परिवार जो है अपना व्यय बढ़ाना नहीं चाहता है। परिवार द्वारा खपत में की गई कमी बताइए। तो खपत में प्रतिशत कमी बराबर बड़ी कितनी है? 10%। तो 10/110 गुणा में 100% करेंगे तो जो खपत में कमी की गई है वो निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 को भाग करेंगे 11 से, तो 100 को जब 11 से भाग करेंगे तो ये कितना चला जाएगा? 9 सही 1/11। 11 ही 9 99 और 1 100। 100/11 को कैसे लिख सकते हैं? 9 सही 1/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 कोष्टक बंद माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 इंटू साइन स्क्वायर 270 माइनस 5 का मान ज्ञात करना। इन प्रश्नों से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन 1 और 2 लाइन में इन प्रश्नों का आंसर निकल के आता है। जैसे कॉस 270 माइनस 5 का मान पता होना चाहिए कि कितना होता है। साइन 180 माइनस 5, साइन 270 माइनस 5 का अगर मान आपको पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना कैसे है। दिया है कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 इंटू साइन स्क्वायर 270 माइनस 5। अब कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 का मान होता है साइन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 का मान होता है साइन स्क्वायर 5। तो इनका निकल के आ गया। साइन स्क्वायर π/2 यानी पाई का मान होता है 180 और बटे में 2 है, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर दिया है साइन स्क्वायर 270 माइनस 5, तो साइन 270 माइनस 5 होता है कॉस स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुणा में दिया है कॉस स्क्वायर 5, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 5। तो हमने कहा था कि 1 और 2 लाइन में इनका आंसर निकल के आ जाता है। बस मान पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर 270 माइनस थीटा या फाई बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा कितना होता है। साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा कितना होता है। अगर इनके मान पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न में दिया है 3 दोस्त एक पार्टी का आयोजन करते हैं और तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया। अगर यूसुफ 2 इकाई भुगतान करता है तो तनवीर, जब यूसुफ 3 इकाई भुगतान करता है तो तनवीर कितना करता है? 2 इकाई। फिर कह रहा है यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया।
यदि सचिन 2 इकाई भुगतान करता है तो यूसुफ कितना करता है? 1 इकाई। फिर पूछा है यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है? तो आपको बताना है कि यूसुफ द्वारा किया गया जो भुगतान है उसका भिन्न कौन सा होगा। देखिए, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, अर्थात तनवीर बराबर यूसुफ गुणा 2/3। जब यूसुफ का पक्षांतर करेंगे तो तनवीर बटे यूसुफ बराबर हो जाएगा 2:3। मतलब तनवीर ने 2 इकाई भुगतान किया और यूसुफ ने 3 इकाई। फिर कह रहा है यूसुफ ने सचिन का 1/2 भाग भुगतान किया, अर्थात यूसुफ बराबर सचिन गुणा 1/2। यूसुफ का भाग है 1 कि यूसुफ ने 1 इकाई भुगतान किया और सचिन ने 2 इकाई भुगतान किया है। अब अनुपात में निकालना है तो तनवीर, यूसुफ और सचिन इनका अनुपात निकालेंगे। तो पहले तनवीर और यूसुफ का दिया था 2:3, तो 2:3 रख दिया। तो फिर दिया है यूसुफ और सचिन का 1:2। तो जब भी अनुपात निकालते हैं तो जो ऊपर होता है वो चलता है कहाँ? बाएं से दाएं तरफ। ये चलेगा बाएं से दाएं तरफ, और जो नीचे जाता है अनुपात तो वो जाता है दाएं से बाएं तरफ। तो ये अनुपात कहाँ हो जाएगा? सीधे सीधे समझिए कि अनुपात तनवीर और यूसुफ का दिया है 2:3 और यूसुफ और सचिन का दिया है 3:2। तो यहाँ यूसुफ का तो निकल के आ जाएगा 3 गुणा 1 कि 3 हो गया। तनवीर का कैसे निकालेंगे? तो तनवीर का गुणा कराएंगे 1 से, 2:2 का गुणा 1 से, तो कितना निकल के आ जाएगा? 2। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसका गुणा कहाँ से कराएंगे? इस 3 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो तनवीर का अनुपात आया 2, यूसुफ का 3 और सचिन का 6। फिर कह रहा है कि यूसुफ द्वारा किए गए व्यय का भिन्न कौन सा है? तो यूसुफ द्वारा किया गया भिन्न कौन सा है? 3 इकाई है, और जब 3 इकाई है तो 3 इकाई रख देंगे, और बटे में कितना, टोटल कितनी इकाई है? 2 + 3 + 6 यानी 11 इकाई। और भिन्न पूछा था कि यूसुफ द्वारा किए गए व्यय का भिन्न, तो 3/11 इकाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि यूसुफ द्वारा किए गए व्यय का भिन्न क्या होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिया है 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 खंभे हैं जिनकी लंबाई 20 मीटर और 14 मीटर है। यहाँ तक ये भी 14 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 6 इकाई। ये 14 है। फिर कह रहा है यहाँ से बड़े खंभे से छोटे खंभे तक जो शीर्ष है यहाँ तक एक तार खींचा जाता है, इसका कोण बनता है 30 डिग्री का। तो आपको ये तार की लंबाई बतानी है कि ए से सी तक तार की लंबाई कितनी होगी। तो त्रिभुज ACE में sin 30 का मान निकालेंगे, क्योंकि निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? साइन का। sin 30 बराबर AE बटे AC। तो AE कितना दिया है? 6, और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 बराबर 6/AC। AC बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 2 यानी AC का मान हो जाएगा 12 मीटर। AC का मान 12 मीटर हो जाएगा। जो तार की लंबाई है वो कितनी निकल के आ जाएगी?
12 मीटर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। बड़ी संख्या आपको बतानी है। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 5 है। छोटी संख्या में अगर 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। निकालना क्या है? बड़ी संख्या। माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या x + 5 है, तब x/x + 5। छोटी संख्या में 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो छोटी संख्या में 25 घटा दिया और बड़ी संख्या x + 5 थी तो इसमें 20 और जोड़ दिया तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का गुणा x से तो 2x माइनस 25 दूनी 50। यहाँ x + 25 का गुणा 1 से करेंगे तो x + 25 ही रहेगा। 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x, और 25 और 50 जोड़ के कितना हो जाएंगे? 75। लेकिन ये तो छोटी संख्या निकल के आई, क्योंकि हमने छोटी संख्या कितनी मानी थी? x। निकालना क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी थी? x + 5। x + 5 निकालेंगे तो हमारी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 75 और 5 80। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या हमारी 80 है। अगला प्रश्न, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं x तथा y हैं। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 29 है। तो समीकरण 1 में मान रख दिया कि x - y = 29 है। ये प्रश्न में ही दिया है। फिर कह रहा है x का 25% y के 30% से 7 ज़्यादा है। तो x के 25% में से y का 30% घटा दें तो बराबर कितना हो जाएगा? 7। समीकरण x का 25% माइनस y का 30%, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x × 25/100 माइनस 30 × y/100 बराबर 7। और यहाँ से 100 कहाँ चले जाएंगे? RHS में। तो गुणा किससे हो जाएगा? 7 से। तो 25x - 30y = 700 हो जाएगा। समीकरण 2 बन जाएगा ये। समीकरण 1 व 2 से जो x - y = 29 है, इसमें y का मान समीकरण 2 के बराबर रखना है। कि समीकरण 2 में y का मान कितना है? 30y दिया है। तो y का मान बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 30 से गुणा कराते हैं और फिर समीकरण 1 तथा 2 को हल करते हैं। 30x - 30y बराबर कितना हो जाएगा? 29 का गुणा 30 से होगा तो कितना निकल के आएगा? 870। और समीकरण 2 दिया था 25x - 30y = 700। इन दोनों को हल करेंगे तो 30x, यहाँ चिन्ह जब बदलेंगे तो ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो नीचे प्लस, दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा। 30 में से 25x जाएगा तो बचेगा 5x बराबर 870 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा? 170।
x का मान निकालना है तो 170 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 34। और संख्याएं निकालनी है तो y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 29 दिया है तो y बराबर 34 माइनस 29 कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। दोनों मान निकल के आ जाएंगे कि x बराबर 34 और y बराबर 5 है। अगला प्रश्न, प्रश्न में दिया है एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है। इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। सबसे छोटे कोण की माप बतानी है। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 कोण दिए हैं 1:2 के अनुपात में। फिर कह रहा है तीसरा का जो कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो इन दोनों का अनुपात जोड़ के तीसरा अनुपात निकाल लें। तो पहला कोण x, दूसरा 2x और तीसरा 3x। तो 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x का मान निकालना है तो भाग कर देंगे। देखिए त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात 1:2 है। इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। मतलब पहला कोण 1x, दूसरा कोण 2x और तीसरा कोण 3x है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री। तो 6x बराबर जब 180 डिग्री है तो सबसे छोटा कोण हमें पता करना था कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो 180 को 6x से भाग करेंगे और गुणा करेंगे x से। तो x से x कट जाएगा और 6 से भाग करेंगे 180 को तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। जो सबसे छोटा कोण है वो कितना है 30 डिग्री। अगला प्रश्न, पानी का एक ड्रम 3/4 भाग भरा है। जब इसमें 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भाग भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता कितनी है। तो आपको बताना है कि ड्रम की क्षमता कितनी है, कि उसमें कितना पानी बन सकता है। पहले कह रहा है कि एक पानी का जो ड्रम है वो 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह आधा भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता कितनी है। पानी का 3/4 भाग ड्रम भरा है। जब 9 लीटर पानी निकाला जाता है तब ड्रम में पानी का 1/2 भाग बचता है। ड्रम की क्षमता निकालनी है। तो 3/4 भाग में से जब 9 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा 1/2 भाग। तो 3/4 भाग में से 1/2 भाग अगर माइनस कर दें तो ये इसका मान कितना आएगा 9 लीटर। 4 और 2 का एलसीएम कितना 4। 3 का गुणा 4 से भाग में 4 तो कट जाएगा, ऊपर 3 ही रहेगा। 1 का गुणा 4 से करेंगे और भाग करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 तो ऊपर कितना हो जाएगा अंश में 3 - 2/4 बराबर 9 लीटर। 3 में से 2 जाएगा तो 1/4 बराबर जब 9 लीटर है तो ड्रम की क्षमता कितनी हो जाएगी 9 × 4 इकाई। 9 लीटर × 4 इकाई तो ड्रम की क्षमता हो जाएगी हमारी 9 चौके 36 लीटर। और यही हमसे पूछा था कि ड्रम की क्षमता कितनी है, कि उसमें कितना पानी बन सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें 8 जनवरी 2021 को आए हुए गणित के प्रश्नों को हमने हल किया है। बाकी जो इस शिफ्ट के प्रश्न रह गए हैं अगली क्लास में हम उन सबको कवर करेंगे।